जॉब के साथ साथ में पीएचडी कर रही हैं स्वाति उनियाल जी को मैं को इनवाइट कर रहा हूँ। हेलो। Yeah, hi everyone. This is Swati and my coach is Prema Pujari ma'am and my mentor is Sunita ma'am. So आज मैं जो डेमो देने वाली हूँ वो ये है GH एंड रिफ्रेश बॉडी वॉश एंड जेल। सो बेसिकली ये क्या है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये 3 टाइप के इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना हुआ है। एलोवेरा, जो कि एलोवेरा की प्रॉपर्टीज होती है, कूलिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारी स्किन को बहुत सूद रखती है। देन सेकंड वन इज ग्रेप एक्सट्रैक्ट, तो उसका वो एक पावरफुल ऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है और हमेशा रिफ्रेश रखता है। एंड थर्ड वन इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तो हम सबको पता है ग्रीन टी जो होता है वो भी एक रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटल डैमेजेस से हमारी स्किन को बचाता है और स्किन को हमेशा मतलब एनर्जाइज करके रखता है। इसके साथ ही जो इसका टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी है और हम लोग बोल सकते हैं पर्सन टाइप का टेक्सचर है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ये बायोडिग्रेडेबल है। इट मीन्स सल्फेट फ्री है। हम सभी जानते हैं सल्फेट जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो जो इसका कंपोजिशन है वो बायोडिग्रेडेबल सल्फेट फ्री से इसका फॉर्मूला बनाया गया है, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और इसका मॉइस्चर जो कंटेंट है वो हमेशा मेंटेन रखता है। इसके और भी यूजेस हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन है वो हमेशा नरिश रहती है, मीन्स कभी जल्दी से ड्राई नहीं होती है, और स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट और हेल्दी भी रहती है। अगर इसके दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो ये एक नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है, स्किन हमेशा हाइड्रेटेड रहती है, और जब हम इसे अप्लाई करते हैं स्किन पे इस बॉडी वॉश को तो बहुत जल्दी से रिमूव भी हो जाता है। ऐसा नहीं जैसे बहुत सारे सोप या बॉडी वॉश का क्या होता है कि बहुत टाइम तक लगे रहते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करके उसको छुड़ाना पड़ता है, तो ऐसा इसका नहीं है, जल्दी से रिंस भी हो जाता है। इसके अलावा जो इसका जो ये पेटेंट है ये एक नॉन इरिटेटिंग कॉम्प्लेक्स से मिलके बना हुआ है, तो स्किन को बहुत काम रखता है। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे ब्रांड यूज़ करते हैं, स्किन में बहुत इचिंग हो रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो सबसे ये फ्री है। और ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत सुटेबल प्रोडक्ट है, और हम बोल सकते हैं कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, तो एलर्जी फ्री है। तो बेसिकली इसको कैसे यूज़ करते हैं, अभी आप देख सकते हैं मैंने बोल में एक क्लीन वाटर लिया है, तो मैं लूफा में से 1 और 2 ड्रॉप को ही डालना है, और जब 1 और 2 ड्रॉप को डालते हैं तो एकदम से इसका फोम भी क्रिएट हो जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने ये डाला लूफा में, फिर मैं इसको जब वाटर में डिप करूंगी तो थोड़ी देर में इसका फोम भी आ जाएगा। अभी वाटर में तो नहीं आ रहा है, पर आप लूफा में देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ चला, लूफा में इसका फोम आ गया है। तो 1 और 2 ड्रॉप ही सफिशिएंट होती है इसकी यूज करने के लिए। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मैं यूज कर रही हूँ 250 ml है, और इसकी जो प्राइस है वो है 440 रुपीज एमआरपी जो इसकी प्राइस है। तो इनिशियली क्या हुआ, मैंने भी यूज करने से पहले मैंने छोटा इसका पैक मंगाया, तो उसकी जो प्राइस थी सब 200 समथिंग थी, तो पर मुझे इतना अच्छा लगा वही 200 जो छोटे वाला था वही मेरा काफी टाइम चल गया, 1 और 2 मंथ्स चला। और अभी जो मैं 250 ml जो यूज कर रही हूँ ये मेरा अभी मोर देन 2 मंथ्स हो चुका है, पर अभी भी इसमें मोर देन हाफ जो इसका अमाउंट है वो बचा हुआ है। तो इकोनॉमिकली भी हम देखें तो ये काफी मतलब सुटेबल है सबके लिए। 440 रुपीज मीन्स आप उसको 6 मंथ भी अगर ये चलता है तो आप 6 मंथ से उसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 73.3 रुपीज पर मंथ आपका पड़ेगा। जबकि हम कोई एक्स ब्रांड के सोप यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, 50-60 रुपीज होती है, तो पर मंथ भी हमारे 120 रुपीज हो रहा है, पर ये 73 पॉइंट समथिंग रुपीज में ही मतलब इसका पूरा हो जा रहा है। तो इकोनॉमिकली भी देखें और स्किन पर्पज से भी देखें तो ये काफी अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट राधिका चांदक जी, और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बाकी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रोडक्ट के बारे में वो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राधिका चांडक है एंड प्राउडली कोच्ड बाय आंचल नंदन कुमार एंड मेंटोर्ड बाय उषा जी। मैं आज जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हीट एंड फेशियल किट, एंड इसके बारे में हम आगे जानते हैं वीडियो में। Hello beautiful ladies, I
होप यू ऑल आर डूइंग वेल। किचन में काम कर कर के टैन हो गई होगी स्किन एंड बहुत डल हो गई होगी घर पे बैठे बैठे, पर क्या करें, पार्लर्स भी बंद है। तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। दिस इज D10 फेशियल किट फ्रॉम एटीट्यूड, जिसकी MRP है 1700 एंड इसकी जो सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर ओलियो इको एक्सट्रैक्शन जो पेटेंट है वो टेक्नोलॉजी डाली गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट एज ए सॉल्वेंट यूज़ किए गए हैं वो प्लांट बेस्ड हैं और ऑर्गेनिकली ग्रोन है। ये जो किट है वो डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, यानी कि आपके हर तरह की स्किन को ये काम करेगी। एंड जो दूसरी अच्छी बात है, जो फेशियल की बात आती है तो लोगों को क्या लगता है कि फेशियल यानी पार्लर वाली ही करेगी, हम घर पे कैसे कर सकते हैं। वेट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सेम पार्लर वाली जब आपका फ्रूट फेशियल करती है तो कम चार्ज करती है, जब वो डायमंड फेशियल करती है, जब वो D10 फेशियल करती है तो डिफरेंट चार्जेस करती है। ऐसा क्यों? यानी कि पार्लर वाली यानी जो करने वाला है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताती हूँ। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने कहा, प्लांट एंड वेजिटेबल बेस्ड है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे मार्शमेलो है, यहाँ पे राइस ब्रान है, यहाँ पे लाइकोराइस है। ये काम क्या करते हैं? मार्शमेलो रूट एक्सट्रैक्ट ये क्या करता है, स्किन को रिलीव करने का काम करता है, इरिटेशन से स्किन को बचाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है। राइस ब्रान ऑयल ये क्या करता है, इसके अंदर विटामिन B है जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। ये सनबर्न से स्किन को बचाता है, ये हाइपर पिगमेंटेशन को रिकवर करने का काम करता है और इरिटेशन से भी स्किन को हेल्प करता है सूद करने में। जो तीसरा है वो लाइकोराइस रूट ऑयल, ये क्या करता है, अगेन ये हाइपर पिगमेंटेशन से हेल्प करता है आपको स्किन को ठीक करने में। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, UV रेज से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। डार्क स्पॉट जो सन के कारण हो गए हैं उनको डिमिनिश करने का काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द फेशियल। फेशियल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें चेहरे को वेट करना है, पानी लेना है और उसको बहुत अच्छे से फेस पे स्प्रेड कर लेना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले लेना है फेस वॉश। फेस वॉश क्या करेगा, इम्प्योरिटीज़ को हटाएगा और टैन को कम करने का काम करेगा। जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, राइस ब्रान, मार्शमेलो एंड लाइकोराइस, वो तो है ही। इसके अलावा इसके अंदर है सिया बटर एज अ हीरो इंग्रेडिएंट। सिया बटर क्या करता है, रिमूव्स ड्राइनेस फ्रॉम स्किन, स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होने देता है, इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन को भी कम करने का काम करता है। सनबर्न के कारण जो स्किन पे रैसेज आ गए हैं उनको सूद करने का काम करता है, ठंडक देता है। और इसके अंदर है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी। एंड इसको कैसे करना है, हमें नेक पे लगाना है पहले और नीचे से ऊपर की तरफ लेना है। फिर हमको फेस पे, चिक्स पे हमारे क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशंस में लेना है। एंड उसके बाद हमें लिप्स, अपर लिप्स, फोरहेड, इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें पूरे फेस के ऊपर मसाज करनी है, हल्के हाथों से, फिंगर्स को यूज़ करते हुए। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम करने वाले हैं फेस स्क्रब। स्क्रब क्या करता है, स्क्रब स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, इम्प्योरिटीज़ को हटाने का काम करता है। हमारे स्क्रब के अंदर है वॉलनट के सेल का पाउडर। वॉलनट के सेल का पाउडर क्या करने का काम करता है, ये एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है, जेंटली डल और ड्राई स्किन को हटाने का काम करता है, स्किन को इवन टोन करता है एंड स्किन को ब्राइटर एंड लाइटर रेडिएंट लुक लेता है। एंड इसके अंदर है रेपसीड ऑयल। रेपसीड ऑयल क्या करते हैं, ये एजिंग को डिले करने का काम करते हैं, स्किन को सप्पल एंड हेल्दी रखते हैं। एंड स्क्रब को भी वैसे ही करना है जैसे क्लिंजर के, एंड देन इट्स टाइम टू मसाज। हमारी क्रीमी मसाज की सबसे अच्छी बात क्या है आपको पता है, आपको बार बार पानी या बर्फ़ लेके मसाज नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने एक एडुकेट अमाउंट ले लिया क्रीमी मसाज का हाथ में, एंड उसको फिर आपको फिंगर्स से फेस पे, चिक पे, नोज़ के एरिया में, हेड पे, ऐसे हर जगह आपको लगा देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सेम जैसे हमने क्लिंजर को अप्लाई किया, जैसे हमने स्क्रब को अप्लाई किया, वैसे ही अपने हाथों को हल्का सा गीला करके हमको मसाज करना है। गालों पे, गले पे, चिक्स पे, अपर लिप्स पे, लिप्स के नीचे के एरिया पे, चिन के एरिया पे एंड हेड के एरिया पे। एंड इस तरीके से हमको फट 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 मसाज करना है। और ये मसाज हमको मसाज क्रीम से 15 मिनट्स तक करनी है, ऐसे नहीं कि 1-2 मिनट करके छोड़ देना है। एंड 15 मिनट्स तक मसाज करने के लिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में लिया है।
अब हमारा मसाज हो गया। अब हम आ गए अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ और वो है हमारा मास्क। मास्क की अच्छी बात क्या आपको पता है, इसके अंदर है ग्लिसरीन। ये क्या करता है, स्किन को रिटेन, मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है। अभी तक हमने जो मसाज किया, हमने जो स्क्रब किया, तो ये मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है, हाइड्रेशन को इंक्रीज करता है, ड्राइनेस को कम करता है और स्किन की सरफेस को रिफ्रेश फील कराने का काम करता है। हमारे मसाज क्रीम के अंदर था आलमंड ऑयल भी। वो क्या करता है, स्किन, ड्राई स्किन को ट्रीट करता है, लेकिन साथ साथ में जो स्किन का टेक्सचर है उसको भी इवन टोन करने का काम करता है। आपको मास्क लगाना कैसे, पतली सी लेयर, हाथ में एक प्रोडक्ट लेना है, पतली सी लेयर पूरे फेस पे, एंड बच जाए उसको लास्ट में हमें नेक के ऊपर अप्लाई कर देना है। एंड इस मास्क को लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको लीव करना है, सूखने के लिए छोड़ देना है। कितनी देर के लिए, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। 10 to 15 मिनट्स जब आप इसको रखते हैं तो ये अच्छे से अपना वर्क करता है और हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है। हमें फेस को क्लीन कर लेना है अच्छे से, मास्क हटा लेना है एंड उसके बाद हमें अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, यदि ये नहीं लगाएंगे तो अभी तक की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मॉइस्चराइज़र अभी तक आपने जो भी किया है उसको लॉक करने का काम करता है स्किन के ऊपर। तो अब बारी आती है प्राइस कंपैरिजन की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है वो है फेस वॉश एंड इसकी क्वांटिटी है 75 ml। उसके बाद हम करने वाले स्क्रब एंड इसकी भी क्वांटिटी है 75 ml। इफ़ आप इसको 4 ml लेते हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 20 टाइम्स चल जाता है एंड इफ़ हम 5 ml भी लेते हैं तो ये हमको ऑलमोस्ट 15 टाइम्स चल जाता है। MRP है 1700, यानी कि यदि आपने इसको 20 टाइम्स यूज़ किया तो आपको पर फेशियल जो कॉस्ट आएगी वो है 85 रुपीज़ एंड यदि आपने इसको 15 टाइम्स यूज़ किया तो पर फेशियल आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी अराउंड 115 रुपीज़। तो आपको डिसाइड करना है 115 में D10 फेशियल आप घर पे करना पसंद करेंगे या एक्स्ट्रा चार्जेस देके पार्लर में करवाना पसंद करेंगे। रिमेंबर, एक चीज़ मैं मानती हूँ कि आपकी खुद की स्किन है तो आप मसाज अपने आप जो करेंगे वो सबसे बेस्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है मसाज क्रीम एंड मास्क। इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी हमको ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसीलिए ये है हमारे 100 ml की ट्यूब्स। इनको हम कैसे यूज़ करने वाले, सेम, यदि आपने 5 ml लिया तो आपको 20 टाइम्स चलेगा और यदि आपने इसको 6 ml भी लिया तो ये आपको 15 टाइम्स आराम से चलेगा। सेम कॉस्ट 85 रुपीज़ पर फेशियल या फिर 115 रुपीज़ पर फेशियल। थैंक यू। थैंक यू। एंड अब मैं बात करती हूँ एज ए ABO, एज ए ADR, ADS हमको क्या बेनिफिट हो सकता है इस फेशियल किट का। इस फेशियल किट का हमको सबसे अच्छा जो बेनिफिट हो सकता है, ये D10 फेशियल किट है। जो D10 का फेशियल आप मार्केट में भी कहीं कराओ तो 500-600 से नीचे किसी भी एरिया में नहीं है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो। एंड ये जो हमारी फेशियल किट है, जैसे मैंने कहा 1700 का है, और यदि आप इसका पर फेशियल 200 भी चार्ज लेते हैं आप किसी से, ऑलमोस्ट 8 फेशियल में आपका वो फेशियल किट का कॉस्ट निकल जाता है। एंड बचे हुए जो आप 12 फेशियल करने वाले हैं वो 200 के हिसाब से 2400 आपका बेनिफिट होता है। एंड इतना ही नहीं, जैसा कि हमको पता है लॉ ऑफ रेशियो, यदि आप 10 लोगों को करेंगे तो 2 लोग तो आपसे लेंगे, यदि हमने 20 लोगों को किया तो 4 से 5 लोग हमसे ये प्रोडक्ट ले भी लेते हैं। एंड इस तरीके से हम ब्यूटी अचीवर्स क्लब के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक में 3 फेशियल ऑलरेडी कर दिए हैं, जिनको भी किया उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उनके रेफरेंस से मेरे आगे और 3 फेशियल बुक भी हो गए हैं। तो आप लोग भी करना चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। एंड अब मैं जिनको बुलाने वाली हूँ वो है विजय गामरे जी। उन्होंने बॉम्बे से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड वो मुंबई CID ब्रांच में अभी फिलहाल जॉब करते हैं। एंड वो हमें कुछ हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है उसके बारे में बताएंगे, बिकॉज हमने ब्यूटी घर सब देख लिया, अब हेल्थ भी जरूरी है। ओवर टू विजय जी। थैंक यू राधिका जी। दोस्तों, जैसे बताया, मेरा नाम है विजय गमरे, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ CID ब्रांच से, और बहुत पैशनेटली फैमिली के साथ ये बिजनेस बिल्ड करता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है ऑल प्लांट प्रोटीन, एमवे का न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। दोस्तों, जो एमवे के जो बेसिक कोर्स है हेल्थ के लिए, उसमें ऑल प्लांट प्रोटीन का नंबर 1 का रेंज है, उसको नंबर 1 में रखा है। दोस्तों, ये प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा। तो जैसे कहा जाता है कि इंसान
के शरीर को जो ऊर्जा मिलती है या उसके सेल का जो विकास होता है वो प्रोटीन से होता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जैसे मेटाबॉलिज्म एक सिस्टम है, उसमें दो प्रक्रिया होती है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, जो आप खाना खाते हैं उसको काटने का काम होता है, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, उसमें हमारे सेल्स को बनाने का काम होता है। अभी ये एनाबॉलिज्म में सबसे बहुत जरूरी है एक चीज है, उसे कहते हैं अमीनो एसिड। जब अमीनो एसिड 22 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, उसमें से 13 अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी अपने आप से बना लेती है। लेकिन जो 9 अमीनो एसिड है, जैसे हिस्टाडीन है, फिर वेलिन है, या ऐसे बहुत सारे जो 9 अमीनो एसिड है वो इसेंशियल कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी नहीं बनाते, उनको हमको बाहर के खाने से लेना पड़ता है उसको। तो ऐसे जो 9 अमीनो एसिड है वो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन में भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो जो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि एनाबॉलिज्म में अगर आप सोचिए कि अगर आप जैसे कहते हैं कि प्रोटीन शरीर में स्टोर में हो सकता है, तो हम लोग रोज प्रोटीन को खाना पड़ता है हमको। ऐसे रोज प्रोटीन को खाना पड़ता है, तो एक प्रोटीन बनाने के लिए हमको 22 अमीनो एसिड को इकट्ठा करना है। तो 22 अमीनो एसिड के लिए 9 इसेंशियल अमीनो एसिड को हमको अपने बॉडी को देना पड़ता है। तो हमको क्या खाना पड़ेगा दोस्तों? तो समझो, जैसे आईसीएमआर कहती है कि आदमी का जितना वजन है, एक वजन के हिसाब से ग्राम में प्रोटीन लेना चाहिए। तो समझो मेरा वजन अभी 50 किलो है या 60 किलो है, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। तो मुझे सोचिए कि वो 60 ग्राम प्रोटीन बनाने के लिए मुझे कितना अमीनो एसिड को खाना पड़ेगा, या उसका जो वेरिएशन है, जो 9 अमीनो एसिड है, वो मुझको कैसे रखना पड़ेगा। उनको जब मैं उनको बॉडी को दूंगा तभी जाके मेरे प्रोटीन बनेंगे। तो जब मुझे ये सब मेरे ऑल प्लांट हमारे प्रोटीन में मिल रहा है, तो दोस्तों सोचिए कि इससे वो प्रोटीन को हम लोग को लेना चाहिए, क्योंकि वो अमीनो एसिड बहुत जरूरी है। और ऐसे प्रोटीन के प्रकार मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा कि प्रोटीन के वैसे 3 प्रकार होते हैं। आई मीन ये ऑल प्लांट प्रोटीन हमारा एक प्रोटीन है, वैसे 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन होता है जैसे प्राणीजन्य, माने एनिमल के वहां से हम लोग उसको ले सकते हैं। तो वो उसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड आपको मिल सकते हैं, लेकिन साथ में बख्शिश में आपको फैट भी मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। दूसरा प्रोटीन होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। वो अपनी फलियां या सीड्स या जो अदर कोई जो जैसे बादाम या इससे मिल जाते हैं, लेकिन उसमें वो पूरे के पूरे आपको मिलेंगे, 9 अमीनो एसिड मिलेंगे, और उसमें प्रोटीन बनेगा उसका कोई भरोसा नहीं। वो आपके खाने के ऊपर, वो कितना खा सकते हैं बादाम को भी। तो एक तीसरा जो हमारा जो प्रोटीन बना है ऑल प्लांट प्रोटीन, वो बना है तीसरा प्रकार का प्रोटीन है लीन प्रोटीन। वो पूरा वेज सोर्स से आता है, यानी उसको दोनों तरीके के लोग खा सकते हैं। जो जैसे मैंने पहले बताया कंप्लीट प्रोटीन प्राणीजन्य आता है, तो वेज खाने वाले लोग जो है वो उसको खाने में थोड़ा आनाकानी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रोटीन है वो लीन प्रोटीन है, उसमें वेज सोर्स आता है और सारे अमीनो एसिड उसमें आपको कंप्लीटली मिल जाते हैं जो पूरे मात्रा में। तो हम वो यानी आप नॉन वेज वाले भी खा सकते हो, वेज वाले भी खा सकते हैं। और उसमें और एक बेनिफिट है दोस्तों, उसमें फैट बहुत जीरो होता है। उसके क्या होता है कि आज के तारीख में हम देखेंगे तो एक दो चीजें ज्यादा दिखाई देती है, एक मोटापा और दूसरा डायबिटीज। अगर फैट आपके इसमें स्टोर नहीं होता है तो आपको मोटापा नहीं होगा, और मोटापा होने से आपको डायबिटीज नहीं हो सकता है। और मैं बताऊंगा प्रोटीन के अपना ऑल प्लांट प्रोटीन है वो हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, मैंने पहले अभी बताया कि मोटापा कंट्रोल होने की वजह से वो इंसुलिन उसको कंट्रोल में रह जाता है। वो जो हार्मोन को कंट्रोल करता है उसमें इंसुलिन कंट्रोल हो जाएगा तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। फिर मोनोपॉज में जैसे लेडीज के हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें बहुत अच्छे से ये मदद कर सकता है। और दूसरा फायदा है उसका कि उसका कोलेजिन और इलास्टिन ये बनाता है। इससे क्या अपना जो स्किन होता है लेडीज का, जो ज्यादा करके लेडीज उसको केयर करते हैं अपने स्किन को, उसमें इलास्टिक भी ज्यादा हो जाती है, जैसे लगभग खींच सकते हैं, और कोलेजिन उसका ब्लॉक बिल्ड भी हो सकता है। और दोस्तों हमारे जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चे के विकास के, उसके सेल के विकास के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। कॉलेज में जाने वाले बच्चे हो या स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, तो खाने में आनाकानी करते हैं या ऐसे कोई
ये रहते कि कभी प्रॉपर हम लोग भी उसको न्यूट्रिशनल खाना नहीं दे पाते, तो ऐसे समय में उनको ऑल प्लांट प्रोटीन से हम बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि महिलाओं की प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड जो होता है, जो ऑल प्लांट प्रोटीन में है, वो उसको बहुत कारगर मदद करता है। और फीडिंग करने वाली जो माएँ हैं उनके लिए ये प्रोटीन बहुत बढ़िया काम करता है। यह प्रोटीन वयस्कों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके उम्र के हिसाब से उनके सेल्स मरने को आ जाते हैं, तो वो इसकी वजह से उनके लिए वो बहुत बढ़िया है। वो उसको अपने मरम्मत कर सकते हैं सेल्स पे। और दूसरा इसका पीडिकल स्कोर है, माने उसका डाइजेस्टेबल कोर्स है एक, जो सबसे बढ़िया बताया जाता है। और उसका जैसे उसमें सोया आइसोफ्लेविन करके का फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, वो WHO के हिसाब से वो कहते हैं कि उसमें हार्ट अटैक में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उसको बहुत वो लंबा रखता है। और दूसरा एक बात करूंगा उसके प्राइस के बारे में दोस्तों, मैं बात करूंगा उसका प्राइस इतना बढ़िया है कि देखो, मैंने अभी इसमें देखा था वीडियो पे, तो उसमें एक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, वो 200 ग्राम का ब्रांड है। उसमें एक स्कूप में वो उनका 5 ही ग्राम आपको सॉरी 4 ग्राम उनको ये मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और हमारे एक स्कूप में 8 ग्राम, यानी उसको 3 बार सॉरी 4 बार उसको लेना पड़ेगा माने। और उसका प्राइस है 300 से 400 के बीच में, माने वो 1200 में आता है और हमारा 1100 में आता है। तो हमारा वो प्राइस के लेवल से भी बहुत बढ़िया है। और साथ दोस्तों, जाते जाते 1 मिनट में मैं अपना डेमो क्लियर करूंगा